नमस्कार, मैं भास्कर दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ संस्कृत एग्जाम पर। आज हम लोग आरपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं, जो आपका 2023 में हुआ था फरवरी के महीने में। तो उसको हम देखने वाले हैं किस तरीके का संस्कृत का हम लोगों का पेपर पूछा गया था, जिससे हमें यह अनुभव हो या हमें पता चले कि जो आने वाला आरपीएससी का एग्जाम है उसमें किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो ध्यान से एक एक प्रश्न को आप लोग हमारे साथ करिएगा। चलिए देखते हैं। तो आपको तो पता है यह पेपर का समय कितना होता है, और क्वेश्चन कितने आते हैं। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पूरा संस्कृत के ही क्वेश्चन होते हैं। ये पार्ट यानी पेपर 2 है। आपको पता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पेपर दो होते हैं। एक पहला पेपर होता है जिसमें जनरल स्टडीज के यानी जीएस पूछा जाता है, और एक दूसरा पेपर होता है जिसमें आपका जो सब्जेक्ट रहता है, जिस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिलअप किया है वो रहता है। जैसे हम लोग संस्कृत का देखने वाले हैं, तो संस्कृत के 150 प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे, और जिन्होंने हिंदी चूज किया होगा उनसे हिंदी से पूछे जाएंगे प्रश्न। तो ये आप ध्यान रखना। कितने अंकों का है? 300 अंकों का होता है। 2.5 घंटे का हमें समय मिलता है आराम से पेपर करने का। चलते हैं, देखते हैं हम लोग। ये सारे उसके इंस्ट्रक्शन है, किस तरीके की क्या बातें हुई है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सही उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहता है इस एग्जाम में, ये बात आप ध्यान रखना। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक ही उत्तर दीजिए। एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। वही सारी चीजें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी 1/3 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। हम लोगों का यह था प्रश्न जो हम लोगों से पूछा गया था 2023 में आपसे। पहला प्रश्न ये रहा। यहां पूछा जा रहा है आपसे क्या? सत्री में कत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? सत्री कत इत्यत्र रूपम होती। यदि हम सत्री के साथ, सत्री धातु के साथ हम कत प्रत्यय लगा रहे हैं तो क्या बनेगा, यही पूछा जाता है यहाँ पर। यदि आप सत्री प्रत्यय के साथ कत प्रत्यय लगा रहे हो तो क्या बनेगा? तो बनता है या स्त्रीता बनेगा, या फिर आपका सीरता बनेगा, या सीरड़ा बनेगा, या सीरना बनेगा। तो सत्य प्रत्यय के साथ जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं ना, तो तो क्या बनता है? तब हमारा बनता है सीरड़ा। यानी इसका जो हम लोगों का राइट आंसर होता वो क्या होता? वो आपका 3, यानी 3 इसका हमारा राइट आंसर होगा, और यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला प्रश्न ये रहा। यहाँ पूछा जाता है समान कर्तिकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण प्रत्ययो भवति। यानी यहाँ कह रहा है कि समान कर्तिकयोः पूर्वकाले, यानी जब कोई क्रिया की जा रही हो, कोई क्रिया बाद में हो चुकी, यानी ये क्रिया हो चुकी हो और दूसरी क्रिया किया जा रहा हो, तो उस समय कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तुमुन प्रत्यय, या फिर कित्तिन प्रत्यय, या कथवत प्रत्यय, या कत्वा प्रत्यय। आपको ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा। हमारा यहाँ पर होगा कत्वा प्रत्यय, यानी हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं यह कैसे लगता है, जैसे कि वह वह पढ़कर खाना खाता है या पढ़कर जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह पढ़कर जाता है, वह पढ़कर जाता है। यानी वो उसने एक क्रिया कर लिया है, यानी ये पढ़कर जाता है, तो ये पठन वाली क्रिया उसने कर ली है। ठीक है, यहाँ पर उसने पठन वाली क्रिया कर लिया है, अब वह जा रहा है। तो कहेंगे शाह, क्या कहेंगे? कहेंगे शाह। थोड़ा हम कलम इसमें कर लेते हैं चेंज। ठीक है, हाँ अब सही चलेगा। अब शाह पठ, पठ धातु के साथ हम कर्तव्य प्रत्यय लगाएंगे, तो बनेगा हमारा क्या? पठित्वा। पठित्वा गृहम, या जाता है, पढ़कर जाता है। पठित्वा गच्छति, है ना? इस तरीके से हमारा लगा हुआ है, यानी कह रहा है समान कर्तिकयोः पूर्व काले, यानी पूर्व में जो क्रिया कर लिया गया हो, तो उसमें कौन सा हम मतलब कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है, यहाँ पर पूछा जाए कौन सा प्रत्यय होता है, तो कौन सा प्रत्यय होगा? तो कत्वा प्रत्यय होगा। ये बात ध्यान रखना। सत्रित्वा गच्छति इस तरीके से हो सकता है ना? ये आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप देख पाओगे यहाँ पर, दाक्षायण इत्यत्र भक् प्रत्यय केन सूत्रेण भवति। यहाँ कह रहा है कि दाक्षायण इत्यत्र भक् प्रत्यय केन सूत्रेण भवति। यहाँ पर जो दाक्षायण में है इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो आप कहोगे सर इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है, बताइएगा। इसमें कह रहा है इसमें भक् प्रत्यय हुआ, ये तो बता ही रहा है, पर किस सूत्र से हुआ है ये पूछ रहा है आपसे। यानी वो भक् नहीं जो हम लोग, ये दूसरा यानी फक प्रत्यय, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ दाक्षायण में जो फक प्रत्यय हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है तो बताना है। क्या नडा दिभ्या फक से हुआ है, या योस च से हुआ है, या फिर गोत्रे कुंजा दिभ्यस फई से हुआ है, या अत इ से हुआ है, तो किस सूत्र से हुआ है ये पूछ रहा है। यहाँ पर नॉर्मली आपसे सिर्फ सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है, यानी किस सूत्र से हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका फल प्रत्यय हुआ है वह हुआ है किस सूत्र से, वह हुआ है आपका यही नोश्चा, इस सूत्र से हुआ है। किस सूत्र से, यही नोश्चा से हुआ है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या होगा आप बताएंगे। इसका उत्तर क्या, प्रत्यय विषय असंगतम कथनम वर्तते, यानी प्रत्यय के विषय में जो असंगत यानी गलत कथन है वह क्या है, वह पूछ रहा है आपसे, वो आपको बताना है। प्रत्यय विषय असंगत कथनम वर्तते, यह वृंग धातु सकन प्रत्यय वराकः बनेगा, यानी वृंग धातु के साथ अगर हम सकन प्रत्यय लगाएंगे तो वराकः बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर कि भक्ष धातु उप्रत्यय भिक्षुका बनेगा, या बी धातु के साथ अगर हम भ्राज धातु लगाएंगे, भ्राज धातु क्विप प्रत्यय, तो हमारा विभ्राटा बनेगा, ये भी उपसर्ग है, ध्यान रखना। यहाँ है याच धातु के साथ हम नन प्रत्यय लगाएंगे तो याच्या बनेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। तो इसका जो हम लोगों का राइट आंसर है वह है हमारा दो, यानी भिक्ष धातु के साथ अगर हम उ प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बनेगा भिक्षु, यानी हमारा जो राइट आंसर हुआ चौथे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर इसका होगा, तो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहां पर पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि राजन्यः क्षत्रियः कुलीनः रैवतिकः इत्यत्र क्रमशः प्रत्ययो सन्ति, यानी क्रमशः आपको बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है। राजन में, राजन्य में, क्षत्रिय में, कुलीना में, रैवतिका में, इसमें क्रम से कौन सा प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो आपको यही बताना है यहाँ पर क्रम से कौन सा प्रत्यय है, क्या यत प्रत्यय, घा प्रत्यय, या खा प्रत्यय, या ठ प्रत्यय, तो क्रम से पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो हुआ है प्रत्यय आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्रम क्या, तो राजन्य में आप देखोगे तो राजन्य में हमारा यथ प्रत्यय हुआ है, और क्षत्रिया में घा प्रत्यय हुआ है, कुलीना में हमारा खा प्रत्यय हुआ है, और रेवतिका में हमारा ठक प्रत्यय हुआ है। यानी जो पहला वाला क्रम है ये हमारा बिल्कुल सही है, हमारा राइट आंसर होगा एक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया। अब ये हम लोगों का रहा छठवां क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो प्रीवियस ईयर करने का सबसे फायदेमंद होता है, सबसे अच्छा होता है कि हमें क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, किस लेवल से प्रश्न बने हैं, किस लेवल से हमें परीक्षा प्रश्न पूछ रहा है हमसे। तो इन सभी चीजों का पता लगता है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है क्या, हम प्रीवियस ईयर करें, जितना हो सके उतना हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा हुआ है अपने सिलेबस में, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ के भी रखा होगा, तो वो सारी चीजें हमें आसान लगती है, यानी हमें ठीक ठाक से समझ में आती है फिर कि हमने जो पढ़ा हुआ है यानी वो सही है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आप में से, कि आप लोगों ने तैयारी पहले से ऑलरेडी बहुत दिनों से कर रहे होंगे, तो इन सभी प्रश्नों को करेंगे अगर आपसे हो पा रहा होगा तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये रहा हम लोगों का छठा प्रश्न, इसमें पूछा गया है निम्नलिखितेषु विकल्पेषु प्रत्यय दृष्टया अनुचित विकल्पम चिन्हित। यहाँ कह रहा है प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित यानी गलत विकल्प कौन सा है। इष्ठन, इष्ठन
क्या इसमें इष्टन प्रत्यय में आपका दविष्ठा बनेगा, यह अस्थाविष्ठा बनेगा या विष्ठा बनेगा? यह अनुचित है क्या, यह गलत है? या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है यशुन, यशुन प्रत्यय से आपका ज्यायान, वृंदियान या गरीयान बना है, या फिर खा प्रत्यय से आपका विश्वजनीनम या राजभोगिना बना है, या स्वभोगिना बना है, या चौथा जो पूछा गया है शय प्रत्यय से कार्य कार्शर्यम या द्राघिमा या फिर सीतमा बना है, सीतमा बना है। तो इसमें कौन सा हमारा असत्य है, यानी अनुचित है, प्रत्यय की दृष्टि से सही नहीं है, तो वही यहाँ पर पूछ रहा है, तो उसे आपको बताना है इसका विकल्प क्या सही होगा। इसका जो हमारा विकल्प है यानी घई प्रत्यय से यहाँ पर जो गया है कार्सर्यम या फिर द्राघिमा और सीतिमा, ये हमारा गलत ऑप्शन है, यानी ये प्रत्यय की दृष्टि से सही नहीं है, तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा घा संगौ प्रत्ययो अस्ता, यानी घा संज्ञक जो प्रत्यय हैं वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर वो पूछ रहा है, इसका उत्तर क्या होगा। घा संज्ञकौ प्रत्ययो अस्ता सत्री सानचौ, या घा संज्ञक प्रत्यय है, या फिर तरतम हो, या फिर कत और कथवतु, या फिर इष्टन या ईर्ष्णो। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी बता पाओगे, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है, सरल तो नहीं है लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बता सकते हो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी तरप तमहोघा, हम लोग जानते हैं ये सूत्र भी हम लोगों को याद ही होगा, याद है तो बता दीजिएगा रिजल्ट में। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा स्त्री प्रत्ययानाम विषय समुचित समुचितम विकल्पम चुनित, यानी स्त्री प्रत्यांत जो विषय समुचित विकल्प सही करना चुनना है। पचंती या गिस प्रत्यय या ग्रीस प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, या कुमारी में टाप प्रत्यय लगा हुआ है, या त्रिलोकी में गीत प्रत्यय, या फिर गांग गांगयोयड़ी यानी गंगायड़ी में आपका टाप प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा समुचित यानी सही, यानी कौन सा ऐसा प्रत्यय है जिसमें सही मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्री प्रत्यांत है और सही है वह, तो यहाँ पर पूछा जाता है। तो आप क्या इसका आंसर बताओगे। 8 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोगों का राइट आंसर होगा वह होगा कुमारी। ठीक है, ये हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है तलुनी इत्यत्र कः प्रत्यय, तलुनी में कौन सा प्रत्यय है, यानी आपको प्रत्यय वाला जो प्रकरण है उसे खूब अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रत्यय से आप शुरू में ही देख पा रहे हो ठीक ठाक प्रश्न बने हैं। यानी अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा, तो 10 क्वेश्चन सिर्फ अभी हम लोगों ने प्रत्यय से ही देखा है। कहां से देखा है, सिर्फ प्रत्यय से देखा है। तो तलुनी बताइएगा, तलुनी इत्यत्र कः प्रत्यय, तलुनी में कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप बताओगे यह गीन प्रत्यय है, यह गीस प्रत्यय है, या गी प्रत्यय है, या फिर ती प्रत्यय है। तो आप कहोगे सर तलुनी जो शब्द है इसमें हमारा गीस प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है, गीस प्रत्यय हुआ है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा हरि शब्दस्य पति शब्दस्य च सप्तम्याः एकवचने क्रमशः रूपस्थः, यानी हरि शब्द का और पति शब्द का सप्तमी एक वचन में क्रम से रूप क्या बनता है, सप्तमी एक वचन में पूछ रहा है हरि शब्द का और आपका पति शब्द का, तो क्या बनेगा, एक वचन में ही पूछ रहा है, तो क्या हरव पत्तव बनेगा या फिर क्या बनेगा। तो यहाँ जो हम लोगों का राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। इसका जो हम लोगों का सही आंसर होगा वो है हरव और पत्य पत्य। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी 2 विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, आप यहाँ देख पाओगे राजन शब्दस्य क्रमशः चतुर्थी पंचमी सप्तमी एक वचनस्य रूपाणि सन्ति, यानी राजन शब्द का क्रम से आपको चतुर्थी विभक्ति बताना है। सबसे पहले क्या बताना है, पहले चतुर्थी विभक्ति, फिर पंचमी विभक्ति, फिर सप्तमी विभक्ति, फिर यानी इन सभी का एक वचन में क्या रूप बनता है, तो वही पूछ रहा है राजन शब्द चतुर्थी पंचमी सप्तमी। तो इनका क्रम से एक वचन में ही रूप बताना है।
यानी एक ही क्वेश्चन के माध्यम से वो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो यानी ये जो परीक्षक है जिसने ये प्रश्न बनाया है वो उसकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं, स्मार्ट तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा क्या, वह है राज्य। यानी राज्य बनता है, राज्य बनेगा, फिर राज्य बनेगा, यानी चतुर्थी में राज्य, ठीक है। और आपके पंचमी में बनेगा राज्य और सप्तमी में बनेगा राज्य। तो इसका जो हमारा विकल्प 4 है ये हमारा सही हो जाएगा, यानी ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, यहाँ हम लोग देखते हैं इसका आंसर आप लोग बताएंगे। शब्द विषय, शब्द रूप विषय, और बड़ा कर ले रहा हूं कि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, शब्द रूप विषय असमुचितम मेलनम वर्तते, यानी शब्द रूप के विषय में जो असमुचित है, यानी जो सही नहीं है उसका मेल करने को ये बोल रहा है। इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। स्त्री शब्द से द्वितीया बहुवचने स्त्रियः बनती, मतलब स्त्रियः बनेगा। स्त्री शब्द का द्वितीया बहुवचन में स्त्रियः बनता है, इस तरीके से जहां पूछ रहा है। या फिर दूसरा जो है धेनु शब्द से संबोधन एक वचने हे धेनु बनेगा, धेनु शब्द का संबोधन में हे धेनु बनेगा एक वचन में। या फिर तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वधु शब्दस्य सप्तम्याः एक वचने वध्वाम भवति, या फिर आपका नदी शब्द का नदी शब्द से चतुर्थे एक वचने नद्यैहि। इसमें जो है असमुचित, यानी जो समुचित जो सही नहीं है वो आपको बताना है। इसमें कौन सा ऐसा है जो समुचित यानी सही नहीं है, असमुचित है, उसका आंसर आपको देना है। क्या होगा, तो जो धेनु है, धेनु शब्द से संबोधने एक वचने वचने हे धेनु ऐसा नहीं बनता है, यानी यह क्या है, असमुचित है। यहाँ इसका मिलान असमुचित है, ये हमारा सही हो जाएगा धेनु। नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताना है। रमा शब्दस्य षष्ठी बहुवचने सर्व शब्दस्य स्त्रियां षष्ठी बहुवचने च रूपे स्तः। बताना है इसका आंसर क्या होगा। रमा शब्दस्य षष्ठी बहुवचने सर्व शब्दस्य स्त्रियां षष्ठी बहुवचने च रूपे स्तः, इसका क्या आंसर सही होगा। यानी रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन में बताना है और सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में बताना है षष्ठी बहुवचन का। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा रमाणाम और सर्वासाम, यानी ये वाला आंसर हमारा सही होगा इसमें, यानी विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सखी में गी इति प्रत्यय शब्द रूपम भवति, यानी अगर हम सखी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं, हम गी प्रत्यय लगा रहे हैं, तो क्या बनेगा वही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप बताना, इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि पढ़ तो आप रहे हो, तो बताइएगा क्या होगा। क्या सखायो होगा या सखियो होगा या सख्या होगा या सखियो होगा। तो सखी शब्द के साथ अगर हम गी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या रूप बनता है, गी गीस गी चलता है ना इस तरीके से, तो वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। तो यदि हम सखी शब्द के साथ हम लगाते हैं गी प्रत्यय सुवजसम और सर्स, तो आपने पढ़ा होगा, तो वही है ये बनता है। गी कहाँ बनता है, गी जब लगेगा तो बनेगा हमारा क्या, सख्या बनेगा। क्या बनेगा, सख्या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। वारी शब्द से प्रथमा बहुवचने मधु शब्द से, यानी वारी शब्द का प्रथमा वारी शब्द का प्रथमा बहुवचन बताना है और मधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप बताना है। यानी सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा वही पूछ रहा है। यानी पहले आपको वारी शब्द रूप बताना है, उसके बाद आपको बताना है मधु का शब्द रूप। यानी वारी का बताना है प्रथमा में बहुवचन क्या बनेगा, और मधु का बताना है सप्तमी सप्तमी का एक वचन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका हमारा जो आंसर होगा वो बनता है, यानी वारी शब्द का प्रथमा बहुवचन में बनता है वारिणी, और मधु शब्द का प्रथमा मधु शब्द का सप्तमी एक वचन में बनता है मधुनी, यानी हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा।
धनुष शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम वर्तते। धनुष शब्द का धनुष शब्दस्य यानी इसका बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो धनुष शब्द का प्रथमा बहुवचन में बनेगा क्या? धनुषः बनेगा, या फिर आपका बनेगा धनुषाः, या धनुषी बनेगा, या धनुषी बनेगा। क्या बनेगा? इसका आंसर ये पूछ रहा है। यानी हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या धनुषी होगा या धनुषी होगा? तो धनुष शब्द का प्रथमा बहुवचन में बनता है धनुषी। कितना मेजर से, यानी बहुत छोटा सा इसमें अंतर है। यहाँ बड़ी उकार की मात्रा है, यानी यहाँ आपका दीर्घ उकार की मात्रा है। यह बात आप ध्यान रखें, यहाँ हर्ष, यहाँ पर दीर्घ है। तो ये इस तरीके से हमें शब्द रूप को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि तैयारी करनी है। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, किस तरीके से हमारा ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। आप देख पा रहे हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर परीक्षक प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला प्रश्न, यानी 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा है। युष्माकं मह्यं त्वयि इत्यत्र क्रमशः विभक्त्याः सन्ति। यानी युष्माकं ये कहाँ बनता है, मह्यम यह कहाँ बनता है, और त्वयि यह कहाँ बनता है। इसका क्रम से, यानी जिस तरीके से यहाँ पर दिया है उस तरीके से आपको बताना है। तो क्या होगा? युष्माकम ये कहाँ का रूप है, आप इसे बताइएगा। युष्माकम जो आपका है, युष्माकम आपका है द्वितीया का, और मह्यम आपका है तृतीया का, त्वयि आपका है त्वयि आपका है कहाँ का, संबोधनम का। संबोधनम का तो नहीं होगा, ठीक है। कहाँ का नहीं होगा? संबोधनम का तो नहीं है। त्वं त्वं त्वया तुभ्यं तत् तव त्वयि। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं तत् तव। ठीक है, ये फिर होगा हमारा कहाँ का होगा? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। वैसे तो इसका होना चाहिए हमारा दो। आगे चलते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आप लोगों को बताना है। इदं शब्दस्य तृतीयैकवचने किं शब्दस्य द्वितीया द्विवचने च क्रमशः रूपस्थः। इसका आंसर क्या होगा? अनेन कौ होगा, या अनेन किम होगा, या इनेन कौ होगा, या इदमेन के होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यही पूछ रहा है यहाँ पर। इसका आंसर जो होगा वह होगा अनेन कौ, यानी हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, भू धातो विधिलिंग लकारे उत्तम पुरुष वचने रूपम वर्तते। यानी भू धातु का विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा, वही पूछ रहा है। भव्य बनेगा, या भव्यम बनेगा, या भवानी बनेगा, या भूयसम बनेगा। तो क्या बनेगा वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? तो इसका जो हमारा आंसर है, यानी भू धातु विधिलिंग लकार में बनता है भव्यम बनता है। क्या बनता है? भव्यम। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, दिख तो रहा होगा कि असंगतम विकल्पम चिनुत। यानी असंगत, यानी सही जो विकल्प असंगत है, यानी उसको आपको बताना है। गम धातु लिट प्रथम एक वचने जगामा बनेगा। यानी गम धातु का लिट लकार में प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? जगामा। या दृढ़ धातु लिट उत्तम पुरुषैक वचन में पश्यामा बनेगा। या दृढ़ धातु लुंगी प्रथम पुरुषैक वचने अद्राक्षी बनेगा। या गम धातु लंगी उत्तम पुरुषैक वचने अवक्षम बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? इसका जो हमारा यानी पूछ रहा असंगत विकल्प चिन्हित, तो हमारा ये असंगत है, यानी ये गलत है, और सब हमारा क्या है, सही है। चलते हैं, दूसरा इसका आंसर हमारा सही। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों का ये रहा, नुन धातो लं लकारस्य प्रथम पुरुष वचने वचने रूपम वर्तते। यानी यहाँ कह रहा है कि नम धातु का नम धातो लंग लकारस्य
मध्यम पुरुषैकवचने रूपम वर्तते। तो क्या बनेगा, अनुमत बनेगा या अनम बनेगा या अनुमन बनेगा या अनुमा बनेगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा हमारा बनता क्या है, बनता है अनमा बनता है। क्या बनता है, अनमा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, अस धातोः प्रथम पुरुषैकवचनस्य रूपम विषये असत्य कथनम वर्तते। यानी इसका आंसर बताना है क्या होगा, लिट लकार अस्ति या लिट लकारे अस्य अस्त्यति या लिट लकारे बभू या फिर लंग लकारे आसीत। इसमें क्या हमारा राइट आंसर होगा वो पूछा जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वह है लिट लकारे असिस्यति, यानी ये इसमें हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। 23 नंबर जो पहला है, सेव धातु हो लिट लकारस्य प्रथमैक वचने रूपम वर्तते। यानी शेव धातु का लिट लकार का प्रथमा एक वचन में रूप क्या बनता है, असेवत असेवत बनेगा या शिशाव बनेगा या शिशेव बनेगा या फिर आपका क्या बनेगा, शिशिवे। तो इसका आंसर क्या होगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेव धातु का लीट लकार में प्रथमा एक वचन में बनता है हमारा शी शेवे, यानी तीसरा ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा 24 नंबर का। यहाँ पूछ रहा है लब धातु को लीट लकारे उत्तम पुरुषस्य द्विवचने रूपम वर्तते। यानी लब धातु का लीट लकार में उत्तम पुरुष दो वचन में क्या रूप बनेगा, लिपस्या वही बनेगा या लिपस्या वही बनेगा या लिपस्या वही बनेगा या अलग अलग से आप वही बनेगा। इसमें क्या आंसर आपका होगा वो पूछा जा रहा है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा कि पश्यावहे, यानी इसका 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यानी 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, अदत्तम रूपम इति भवति। यानी अदत्तम रूपम इति भवति, इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का, आत्मनेपदे लंग लकारे प्रथम पुरुषैक वचने ये होगा, या फिर आत्मनेपदे लुंगी प्रथमा पुरुषैक वचने या प्रथमई पदे लंगी मध्यम पुरुष एक वचनी, या फिर आपका जो चौथा ऑप्शन दिया है आत्मनेपदे लंगी उत्तम पुरुषैक वचने। तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करें, ऐसे ऐसे मत बैठे रहें, क्योंकि जब आप आंसर देंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं आपने अगर अच्छे से इससे पहले आपने कुछ तैयारी किया हुआ होगा। ये तो शब्द रूप धातु रूप है और प्रत्यय है, यानी सभी इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप आंसर दे दिया करें। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 1 हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सक धातु को गित लगा, यहाँ क्या है, कौन सा लगा रहे, टित लगा लकाराणाम धातु रूपम रूप संदर्भे समुचित कूट विकल्पम चुनति। यानी इसका इसको जो है कूट विकल्प सही इसका चुनना है। कूट मतलब पता है कि यानी क्रम से चुनना है इसको। शक धातु टित टित लकाराणाम धातु रूप संदर्भे समुचित कोटि विकल्पम चुनित। क्या इसका आंसर होगा, इसका क्रम से आंसर आपसे पूछ रहा है तो पहले आपका क्या होगा तो वो हमें देखना है। इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा, पहले होगा हमारा अस्पनोति, यानी अस्पनोत, ये हमारा सही है क्रम से। और उसके बाद होगा हमारा, यानी यही दो आंसर इसमें हमारा सही है। तो विकल्प हमारा 3 में ये दो ऑप्शन है तो यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 27 नंबर ये रहा, गच्छत भवान दर्शनाय इत्यत्र उचिताव्य उचिता उचित अव्ययपदेन रिक्त स्थानं पूरयत। यानी इसमें पूछ रहा है गच्छत भवान, यहाँ इसके बाद जो डैश डैश है इसमें क्या आएगा वही पूछ रहा है, चिरम या नमस या फिर अलम या फिर पुनर। तो क्या आएगा इसमें, गच्छत भवान दर्शनाय, तो इसमें जो उचित अव्यय है वह पूछ रहा है, उचित अव्यय पूछ रहा है। तो उचित अव्यय क्या आएगा वही पूछ रहा है। तो इसमें जो हमारा उचित अव्यय आएगा वह हो सकता है क्या, और यानी पुनर, गच्छतु भवान पुनर
पुनर्दर्शन आ गया, यानी ये हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे। इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका आंसर, तो आपको बताना है 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ कह रहा है कि न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा बभूव, यानी डैश डैश बभूव इत्यत्र रिक्त स्थानम उचित अव्ययपदेन प्रपूर्यत, यानी उचित अव्यय पद को यहाँ पर भरना है, प्रपूरित करना है, यानी पूर्ण करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा कि न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तिषुणीम बभूव, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, हम लोग अपना रुख करते हैं। ये रहा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। अभी तक का हम लोगों का जो हुआ है 28 क्वेश्चन हो गया है, ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है कि डैश डैश चा शोभते मूर्खो डैश डैश किंचन भासते इति वाक्ये क्रमशः अव्ययपदे स्तः, यानी यहाँ से क्रम से आपको अव्यय पद को भरना है, तो वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो वह है कि च शोभते मूर्खो, फिर किंचिन भासते, यानी इसका जो हमारा होगा तावत चा शोभते मूर्खो यावत किंचिन भासते, तो इसका हमारा होगा तावत और यावत, ये वाला हमारा विकल्प इसमें सही होगा। तो हम इसमें जो राइट आंसर लगाएंगे तो वो हम 3 लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अस्याम सटक्तो अव्ययपदं किम, यहाँ पर अव्यय पद क्या है वही पूछ रहा है, धर्मस्य, यदा, ग्लानि या फिर भारत। मुझे लगता है इसका आंसर सभी दे पाओगे। जो इसमें अव्यय पद है वह यदा क्या है, अव्यय पद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो यदा क्या है, यदा आपका अव्यय पद है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, ना डैश डैश ना वाणः सन्निपात्यो अस्मिन् अस्मिन् कहाँ गया, अस्मिन् इत्यत्र केन अव्ययपदेन रिक्त स्थानयोः पूर्यत, इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। क्या इसका आंसर हो सकता है, चिरम, अलम, किल या खल, डैश डैश, फिर यानी दोनों में क्या होगा। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बनते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि खलु ना खलु बाणः सन्निपातयोः यस्मिन् इत्यत्र के इत्यत्र, यानी यहां तक होगा, यानी खलु इसमें आएगा, खलु और खलु, तो इसका हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना, डैश डैश पंथा डैश डैश कंथा, डैश डैश पंथा, फिर डैश डैश कंथा, फिर डैश डैश, फिर पर्वत लंघनम, फिर डैश डैश विद्या, फिर वितम, फिर आपका है डैश डैश पंचम, यानी इसमें बहुत सारे आपको खाली स्थान दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करेंगे, क्या बताएगा, तो आपको पता है सनई पंथा, सनई कंथा, सनई पर्वत लंघनम, सनई विद्या, सनई वित्तम, सनई पंचैतानपि सनई। तो इस तरीके से इसमें सभी में क्या आएगा, हमारा कौन सा पद आएगा, अव्यय पद आएगा, यानी उपपद क्या है, सनई, यही सनई पद आपका अव्यय पद आएगा, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर 3 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोगों का अगला प्रश्न, इसका उत्तर आपको बताना है, मम न रोचते तब वाक्यम, यानी इसका आंसर क्या होगा वो पूछा जा रहा है आपसे। क्या होगा, मम न रोचते तुभ्यम वाक्यम, या मह्यम न रोचते तव वाक्यम, या फिर मया न रोचते तव वाक्यम, या माम न रोचते तव वाक्यम, यानी शुद्ध वाक्य बताना है आपको। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्यम विद्यते, यहाँ शुद्ध वाक्य क्या है, मम न रोचते तव वाक्यम, इस तरीके से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, आपको पता है रुच के अर्थ में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है हमारी, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ होगा मह्यम,
मह्यम न रोचते तब वाक्यम, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है कि सभी का आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट हम लोगों का ये रहा, इसका आंसर आप सभी को बताना है। अधोलिखितेषु वाक्येषु शुद्धम वाक्यम अस्ति, यानी यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य को आपको बताना है। क्या है? भक्ताः मने चेते वह ईश्वरं चिंतयन्ति, या फिर होगा दूसरा, ये क्या आपका शुद्ध है? भक्ताः मनसि चेतसि वह ईश्वर्यं चिंतयति चिंतयन्ति, या फिर तीसरा ऑप्शन जो इसका आपका दिया गया है, भक्ताः मनसि चेतसि वह ईश्वरस्य चिंतयन्ति, या फिर भक्ताः मनहि चेतसि वह ईश्वरं चिंतयामि। इसका हमारा क्या आंसर होगा, वही आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। यानी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो हम लोगों का आंसर होगा वह होगा, इसमें से जो शुद्ध है वह है हमारा क्या, 3 वाला ऑप्शन हमारा शुद्ध है। भक्ताः मनसि चेतसि वह ईश्वरस्य चिंतयन्ति, यानी तीसरा वाला आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देख पाओगे, नृपेण मृगेषु सराह अक्षिपत इत्यस्य वाक्यस्य शुद्धम रूपम अस्ति, यानी इनमें से शुद्ध रूप यानी शुद्ध वाक्य कहाँ का है, शुद्ध रूप किसका है? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। तो इसका जो हमारा शुद्ध वाक्य रहने वाला है वह ए है, नृपः मृगेषु संग्राम अक्षिपत, यानी ए वाला आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को महान।